दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2019 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम डिटेल में समझा था, अच्छे से हमने एनालिसिस किया हुआ था। और आज से हम कवर करने वाले हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, उसको हमें फिल करना है किसके द्वारा? एप्रोप्रिएट होमोनिम के थ्रू। अभी होमोनिम क्या होता है? होमो मतलब एक जैसे, निम मतलब नाम मान के चल सकते, यानी कि जो लिखा हुआ रहेगा ना शब्द वो लगभग सेम रहेगा और उसका जो मीनिंग होगा वो थोड़ा से जो है, यानी कि इसका जो नाम है जो लिखा रहता है वो लगभग सेम लिखा रहता है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये होता है होमोनिम। हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। होमोनिम क्या होता है, होमोग्राफ क्या होता है और होमोफोन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें अभी देखना है कि इस जो ब्लैंक है इसमें हम कौन सा वर्ड फिल करेंगे, कौन एप्रोप्रिएट है। इट वॉज टाइम टू हैंड ओवर द ब्लैंक ऑफ पावर। अब इसमें से ऑप्शन दिया है, रेंज दिया है और ये भी रेंज दिया हुआ है ना। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? तो इसमें से आ जाएगा बी वाला, रेंज। ये वाला क्यों? आर ई आई एन एस, आर ई आई एन एस, रेंज का मतलब क्या होता है? बागडोर होता है। बागडोर जैसे कि किसी शासन है, किसी शक्ति का जो बागडोर है उसको, यानी कि यहाँ पे आप हिंदी समझेंगे तो क्या बोला जा रहा है? इट वॉज टाइम टू हैंड ओवर द रेंज ऑफ पावर, यानी कि ये समय था शक्ति का जो बागडोर है उसको हैंड ओवर करने का, यानी देने का। जैसे राजा बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है? वो शक्ति की जो बागडोर है उसको किसको सौंपता है? किसी दूसरे को हैंड ओवर करता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये समय था, यह वो समय था कि वो जो है शक्ति की जो बागडोर है वो किसी को हैंड ओवर करे, प्रदान करे, दे। और रेंज इसका मतलब क्या होता है? इस आर आई जी एन एस का, जी एन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शासन करना। ठीक है, जैसे राजा रानी लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं। तो ये शासन करना हो जाता है, ये वर्ब है। जबकि ये जो रेंज है ना, ये वाला आर आई एन एस, इसका मतलब होता है बागडोर। क्या होता है? बागडोर वगैरह, है ना। जैसे शासन अगर कर रहे तो उसका जो बागडोर है उसको सौंप दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये नाउन है। तो यहाँ पे शक्ति और यानी कि यहाँ पे आ जाएगा शक्ति का बागडोर होगा, न कि शासन करना, वर्ब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रीम। ग्रीम का मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो ग्रीम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीम का मतलब क्या होता है? ग्रीम का मतलब होता है भयानक होता है। तो डायर का मतलब भी लगभग लगभग भयानक ही होता है। सिनिस्टर का मतलब भी वही होता है ना। और हाइडियस का मतलब भी हाइडियस, छिपा हुआ, यानी कि ये भी भयानक ही है। तो इस तरह से सिनिस्टर, डायर, हाइडियस ये लगभग एक जैसे वर्ड्स है। तो इसमें जो बिनाइन है ना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम ग्रीम का। क्योंकि बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, जैसे कि एकदम सौम्य है, मतलब उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स गिवन इन कॉलम बी। अब सिनोनिम मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को सिनोनिम कहते हैं। अब देखिए, जैसे बाउट है, तो बाउट का क्या हो जाएगा? बाउट मतलब एक तरह का मुक्केबाजी वाला एक खेल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, है ना। सेल मतलब होता है कक्ष या कक्षा। तो डंजन, इसका मतलब भी लगभग वही होता है, खाना, तय खाना वगैरह। तो ये हो जाएगा। वैसे डिसीट मतलब होता है छल करना, धोखा देना, चीट करना। तो इसमें ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक मतलब भी वही होता है। और अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब जैसे डिपॉजिट करना, अर्निंग, है ना, डिपॉजिट जमा करना। तो इस तरह से ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड किस में है? ये वाला, बी वाला।
और बी का फर्स्ट ये वाला, और इस तरह से ये वाला डिजिट का ट्रिक फोर्थ वाला है ना सी का, और ये ए वाला, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इडियम्स का हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। इडियम क्या होता है? इडियम जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना मुहावरा, मुहावरा जैसे 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, ऐसे टाइप से मुहावरा पढ़े ना, वही मुहावरा इंग्लिश में भी है इडियम्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी जो हृदय है ना, अपना जो दिल है उसको अपने स्लीव्स यानी बाहों में क्या करो, धारण करो। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट एनी डाउट या विदाउट एनी कंफ्यूजन, यानी टू एक्सप्रेस फील योर इमोशंस, या फिर टू एक्सप्रेस इन हेजिटेंट मैनर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना जो हृदय है, अपना जो दिल है, उसको आप अपने बाहों में आप क्या करो, वेयर करो, धारण करो। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी जो चीज़ है उसको आप फ्रीली एक्सप्रेस करो, यानी कि टू एक्सप्रेस फ्रीली योर इमोशंस। अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो इमोशंस है, उसको क्या करो, आप फ्री होकर के एक्सप्रेस करो। इसका मीनिंग यही हो जाएगा, है ना, यानी इस इडियम का मीनिंग यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, बाकी चीजें अगर आप पढ़ोगे विदाउट एनी डाउट यानी बिना डाउट के, ये लगभग सेम है, लेकिन ये वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट है। विदाउट एनी कंफ्यूजन यानी बिना कंफ्यूजन के, तो लगभग दोनों सेम लग रहा है ये वाला, है ना, बिना डाउट के, बिना शंका संदेह के, बिना कंफ्यूजन के, बिना संशय के। और यहाँ पे हेजिटेंट मैनर, ये एकदम उल्टा है। तो ज्यादा जो है इसका मीनिंग जो मेन होगा वो ये होगा, टू एक्सप्रेस फील योर इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे भी वही इडियम ही है, इडियम मतलब मुहावरा। तो यहाँ पे टंग एंड चीक बोला जा रहा है, जीभ और गाल। तो जीभ और गाल यानी बात है, मतलब क्या चीज हो जाएगा, जीभ इन या कभी कभी आपको मिलेगा टंग इन चीक भी मिलेगा, है ना। तो टंग इन चीक या टंग एंड चीक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फीलिंग इल होगा, यानी आप इल महसूस कर रहे हो, कमजोर महसूस कर रहे हो, या फीलिंग डिलाइटेड यानी डिलाइटेड महसूस कर रहे हो, बहुत खुश हो गए हो, है ना, मतलब खुशी महसूस करना। ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली या फिर ह्यूमर टू बी टेकन सीरियसली। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टंग एंड चीक मतलब ये होता है कि ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, यानी जो मजाक है ना उसको सीरियसली न लेना। जैसे कि आप किसी को बोलते हो कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, है ना, मतलब सीरियसली होके, मतलब आप बोल रहे हो कि आप बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन आप टंग इन चीक, इसका मतलब आप हंस भी रहे हो। तो आप कोई चीज बोल रहे हो और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो ह्यूमर हो जाता है, हास्य से ओतप्रोत हो जाता है। यानी कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और हंस भी रहे हो, यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो ह्यूमर है ना उसको एकदम सीरियसली न लेना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देखना है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, देखिए ये क्लीननेस, क्लीननेस का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इसका करेक्ट वर्ड हो जाता है क्लीन, क्लीनलीनेस होता है इसका मतलब, है ना, क्लीनलीनेस होता है इसका सही मीनिंग, मतलब सही स्पेलिंग वर्ड। और ये अगर हम बात करें ग्रीननेस, क्लीनलीनेस मतलब ये हो गया सफाई, और ग्रीननेस यानी हरियाली, तो ये वाला सही है, बी वाला एकदम सही है, ग्रीननेस। और ये वाला अगर देखें तो हैप्पीनेस होता है, ये वाई की जगह पे क्या हो जाता है, आई आ जाता, वाई की जगह पे आई, तो ये हैप्पीनेस होता है, HAPPINESS। लेकिन अगर आप हैप्पी लिखेंगे तो ये वाई रहता है, सिर्फ हैप्पी लिखेंगे तो हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन हैप्पीनेस क्या है, नाउन है, तो आई आ जाता। और इसकी बात करें सिननेस, तो ये देखिए ये सिननेस जो होता है, पाप जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका सिन्नीनेस होता है, सिन्नीनेस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका एक और मीनिंग निकलता है इसका, और वो क्या होता है, एक देखिए, एक तो सिन्नीनेस हो गया, है ना, SINNINES, इसका मतलब होता है पाप, यानी कि ये इसका सही जो है करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट वर्ड है। एक हो गया सिन्नीनेस, और एक और होता है इस चीज का, वो होता है पाप से युक्त, यानी कि हो जाता है सीनफुलनेस करके, क्या होता है, SINFUL, सीनफुलनेस, NESS। तो ये दो तरीके से ये बनता है, तो जो करेक्ट है वो सिर्फ बी ही है, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आता ही है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे जिसे मारा ना जा सके, जो मरता ना हो उसको अमर बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना, वैसे टाइप का। फॉर एन अम्यूजिंग मिस्टेक somebody makes when they use a word which sounds similar to the word they wanted to use but means something different. okay, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसे बोला जा रहा है कि एक अम्यूजिंग मिस्टेक, एक ऐसा मिस्टेक यानी कि एक आश्चर्यजनक मिस्टेक या अम्यूजिंग, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं, somebody makes, ठीक है, when they use a word which sounds similar to the word they wanted to use but means something different। यानी कि गलती से हम ना किसी एक वर्ड की जगह पे, सही वर्ड की जगह पे सिमिलर मीनिंग वाले कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इसको हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि ऑन मैट पिया है, रिडंडेंट है, पन है एंड malapropism। तो ये इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से देखिए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, malapropism। malapropism का मतलब क्या होता है? मिस्टेकन यूज ऑफ एनी वर्ड, मिस्टेकन यूज ऑफ एनी वर्ड एंड विदाउट एनी इंटेंशन, बिना इंटेंशन के हम ना कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं सिमिलर स्पेलिंग, सिमिलर साउंड वाले। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कोई एमएलए है या कोई व्यक्ति है और आप बोल रहे हैं कि ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ, यहां पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल वोट्स। तो अगर आप देखेंगे इसको तो आप बोलेंगे ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोट्स, उसको मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वोट्स मिले, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये गलत है। तो इसके जगह पे क्या आ जाता है? इसके जगह पे आ जाता है इलेक्टोरल वर्ड है ना। तो यहाँ पे आता क्या? इलेक्टोरल वोट्स होता है, इलेक्ट्रिकल नहीं होता। लेकिन हम ना जानते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, गलती से सिमिलर साउंड वाले जो दूसरे वर्ड है यानी गलत वर्ड है उसका हम यूज कर लेते हैं। तो यही जो यूज होता है ना उसी को बोलते हैं malapropism। जैसे आपको किसी को बोलना है ही इज द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, ऐसा अगर आपको बताना है तो पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस नहीं होता, वो क्या होता है? पिनेकल होता है। तो इस तरह से ना हम क्या करते हैं, कोई गलत वर्ड का, सिमिलर साउंड वाले गलत वर्ड का यूज कर लेते हैं किसी सही वर्ड की जगह पे। ये सही है लेकिन हमने सेंटेंस में किसका यूज किया? गलत वर्ड का। तो इस तरह के जो यूज होते हैं ना उसको बोलते हैं malapropism। पन जो होता है वो श्लेष अलंकार होता है, जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे ना, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलना। रिडंडेंट जो होता है ना वो एक तरह से ये होता है, बोल सकते हैं कि रिडंडेंसी, यानी कि एक मतलब जो अनवांटेड वर्ड है यानी रिपीट होना एक तरह से। जैसे कि आप देखिए, जैसे मैं बोलूँगा एटीएम मशीन ऐसा करके, हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ना, वर्ड यूज़ करते हैं। रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक रूप से उसी वर्ड को डबल बोलना। जैसे एटीएम मशीन हम बोलते हैं, एक्चुअल में एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो हमें सिर्फ बोलना चाहिए एटीएम। आप जैसे जा रहे हो तो मैं एटीएम जा रहा हूँ, या मेरे पास, मैं एटीएम के पास हूँ, ऐसा आप बोलते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं? मैं एटीएम मशीन के पास हूँ, ऐसा बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? रिडंडेंट हो जाता है, यानी कि एक ही वर्ड को डबल यूज कर लेना अनावश्यक रूप से। ठीक है, तो ये रिडंडेंट होता है। वैसे ही ऑन मैट पिया, ऑन मैट पिया क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ था। ऑन मैट पिया में क्या होता है? गुंजन, कोई जो साउंड है ना वो गुंजन होता है, जैसे बीज वर मरमरिंग ऐसा करके हम पढ़े थे ना पिछले वीडियो लेक्चर में, वैसे ही। या फिर द लायन इज रोरिंग, तो लायन की रोर की आवाज, इस तरह से। तो आएगा समझ में? ऑन मैट पिया साउंड से रिलेटेड है। रिडंडेंट मतलब अनावश्यक रूप से वर्ड को डबल रिपीट बोलना, यानी कि जहां पे हमें सिर्फ एटीएम बोलना चाहिए हम बोल देते हैं एटीएम मशीन। पन मतलब श्लेष अलंकार, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। और malapropism मतलब मिस्टेकन यूज ऑफ वर्ड, मतलब गलती से मिस्टेक कर देते हैं और सिमिलर साउंड के कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज एवरीवन हियर? डू वी हैव अ फुल ब्लैंक? यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या हर एक व्यक्ति यहाँ है? डू वी हैव अ फुल, हमारे पास क्या फुल क्या चीज है?
चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। एप्रोप्रिएट होमोनिम का यूज करना है। अब यहाँ पे कौन सा होमोनिम हो जाएगा, यहाँ पे यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, पूरक होता है। जैसे आप हर एक व्यक्ति हैं तो उनके लिए कोई चीज़ है, उसको क्या सबके लिए वो पर्याप्त है, इस सेंस में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है विश होता है, विश मतलब शुभकामनाएं। तो यहाँ पे वो जो है वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे ए वाला सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a synonym of the word excel? यहाँ पे सिनोनिम देखना है, सॉरी यहाँ पे बोलना है कि कौन सा सिनोनिम नहीं है एक्सेल का। सिनोनिम मतलब समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। तो एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, जैसे श्वास को छोड़ना, श्वास लेना छोड़ मतलब ये छोड़ना है, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल करना। एक होता है इनहेल, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। रिस्पायर का मतलब क्या होता है, रिस्पायर का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, यानी कि दोनों होता है, सांस लेना और छोड़ना। सैप, सैप जो है ना ये उसका अपोजिट वर्ड, ये जो है इसका सिनोनिम नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें सैप, सैप के बारे में, तो सैप जो है टोटल अलग है। सैप का मतलब सार भी होता है और अलग अलग जगहों में इसका अलग अलग मीनिंग निकलता है, जो कि इसका सिनोनिम नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही है। स्टीम क्या है, स्टीम मतलब जैसे भाप है, भाप का निकलना वगैरह हो जाता है, तो कुल मिलाकर के ये भी निकलना ही टाइप का है। और एक्सपेल, एक्सपेल, एक्सपेल मतलब भी बाहर निकालना या बाहर करना होता है। तो एक तरह से आप देखें तो रिस्पायर हो गया सांस लेना छोड़ना, एक्सेल मतलब छोड़ना निकालना, स्टीम मतलब भी वही हो गया, एक्सपेल मतलब भी निकालना हो गया। सैप का मतलब थोड़ा से अलग है ना, तो इसलिए सैप क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम नहीं है, और बाकी इसका सिनोनिम है। देखिए नेक्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु लिव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर। यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए जो हु लिव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर। यहाँ पे इस लिव्स का मतलब क्या है, छोड़ना, किस चीज को छोड़ना, और इस लिव का मतलब है रहना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है, अन्य कंट्री में रहने के लिए, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़ करके वो दूसरी कंट्री में जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी या फिर प्रवासी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्रवासी या फिर देश त्यागी, यानी देश को त्याग करने वाला, ठीक है। अब देखिए इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट ये लगभग एक जैसे ही वर्ड्स है। इमिग्रेंट की हम बात करें तो इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, प्रदेशवासी होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रदेशवासी। और इसका और मीनिंग क्या कर समझ सकते हैं, इसका मतलब अप्रवासी भी होता है, अप्रवासी। दोनों में अंतर क्या है, देखिए दोनों में अंतर ये है कि मान के चलिए ये हमारा देश भारत है, ठीक है, और भारत से अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए अमेरिका जाता है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे ये भारत, ये जो व्यक्ति है ना ये भारत का वासी है, और ये भारत को छोड़ करके कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, तो भारत के लोग उसे क्या बोलेंगे कि ये प्रवासी है, ये देश त्यागी है, यानी ये देश को त्याग चुका है। तो भारत के लोग इसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे, एमिग्रेंट, ई वाला, ठीक है, भारत के लोग। लेकिन ये जब अमेरिका में आ गया तो अमेरिका में आने के बाद इस व्यक्ति को जो अमेरिका के लोग हैं ना वो क्या बोलेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये अप्रवासी है या प्रदेशवासी है, बोलेंगे ना, यानी कि ये लोग क्या बोलेंगे, इसको इमिग्रेंट बोलेंगे। आया समझ में, भारत मतलब एमी, एमी, और अमेरिका, अमेरिका, माँ आ रहा है ना तो डबल एम, ये याद रखना, इमिग्रेंट। आया समझ में। तो इस तरह से इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट में थोड़ा सा अंतर है। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है, एक्सपेट्रिएट का मतलब ये होता है सेम है, लेकिन इसको निकाला गया है, देश से क्या किया गया, निष्कासित किया गया है, या देश से किसी कारणवश इसको देश से निकालना। अगर हम किसी को कोई अपराध करते हैं तो देश से बाहर निकाल देते हैं ना, या डबल आप क्या बना लेते हैं, अगर आईडी वगैरह बन जाता है आपका, डबल वीज़ा वगैरह,
अलग अलग देश की नागरिकता अगर मिल जाती है तब क्या होता है, हाँ नागरिकता वाली बात है ना, जब नागरिकता अगर किसी दूसरे देश की भी हो जाती है तो उस देश से उसको क्या किया जाता है, निर्वासित किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये होता है एक्सपेट्रिएट, मतलब देश से निर्वासित करना, देश से निकालना। और एक्सप्लोरर मतलब ये तो आप जानते हैं, अन्वेषक, यानी कि ढूंढने वाला, खोजने वाला, अन्वेषक। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके सारे मीनिंग्स है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।